एक लड़की थी। उसका नाम सपना था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें जैसे आसमान में काली घटा छाई हो। उसके बाल जैसे रेशम उसी से चुराई हो। चेहरा जैसे हीर ने फिर से जन्म लिया हो। गली मोहल्ले के सभी लड़के उसके दीवाने थे। हर शाम सपना अपनी छत पे घूमा करती थी और उसके मोहल्ले के सभी लड़के उसे अपनी अपनी छत से देखा करते थे, उसे निहारा करते थे। एक शाम सपना की नज़र उसके घर की सड़क के उस पार एक सफ़ेद मकान पे पड़ी तो एक नौजवान लड़का काले रंग की शर्ट और सफ़ेद रंग की पैंट पहना हुआ सपना को देख रहा था। सपना भी अपनी तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी और देखते देखते सोचने लगती है कि ये कौन पागल लड़का है जो अपनी नज़र मुझसे हटा ही नहीं रहा है। धीरे धीरे रात भी हो रही थी। सपना उस लड़के पर उतना ध्यान नहीं देती और नीचे चली जाती है। फिर जब दूसरे दिन शाम को सपना छत पे आती है तो उसकी नज़र उसी सफ़ेद मकान पे पड़ती है तो वो नौजवान लड़का लाल रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहना हुआ था और सपना को घूर रहा था। सपना इस बार उसे तिरछी नज़र से नहीं देखती, गुस्से से देखती है। लेकिन वो लड़का तो सपना का इतना बड़ा दीवाना था कि अपनी नज़रें सपना से फिर भी नहीं हटाता। सपना थोड़ा गुस्से में खुद से ही कहती है, मैं भी देखती हूँ ये लड़का मुझे कब तक ऐसे ही घूरता है, और अपनी छत की बालकनी में एक दीवार से टिक के खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है और देखते देखते उसमें इतना खो जाती है कि कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता। इश्क की शुरुआत है, कुछ तो असर होगा ही। दो दिल मिल रहे हैं, नज़रों से तीर तो चलेगा ही। नीचे से सपना की मम्मी की आवाज़ आती है, सपना नीचे आ जा, रात हो गई है। फिर सपना थोड़ा मुस्कुराती है, हल्के से अपने सर पे हाथ मारती है और खुद से कहती है, सच में रात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। इस पागल लड़के में कुछ तो बात है जो मैं इसमें इतना खो गई। और फिर वो नीचे चली जाती है। अगले दिन शाम होते ही सपना छत पे आ जाती है और उस सफ़ेद मकान की तरफ देखती है तो वो लड़का सपना की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो सपना का इंतज़ार कर रहा हो। सपना उसे देख के मुस्कुराती है और फिर उसे निहारने लगती है। वो लड़का भी सपना को निहार रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी प्यासे को समुद्र मिल गया हो। धीरे धीरे रात हो जाती है, इतनी रात कि सपना को वो सफ़ेद मकान दिखना भी बंद हो जाता है। सपना फिर खुद से कहने लगती है, इतनी जल्दी रात क्यों हो गई? अभी तो मैंने सही से उसका दीदार भी नहीं किया और ये रात हो गई। अभी तो नज़र से नज़र ही मिली थी और ये रात हो गई। अभी तो मोहब्बत इजहार भी नहीं किया और ये रात हो गई। और फिर नीचे चली जाती है। रात भर सोती नहीं और सुबह का इंतज़ार करने लगती है। जब सुबह होती है तो दिन भर बेचैन रहती है कि जल्दी से शाम हो और मुझे उसका दीदार हो जाए। सूरज के ढलते ही सपना जल्दी से छत पर जाती है और सीधे उस सफ़ेद मकान की तरफ देखती है तो वो लड़का वहाँ नहीं दिखता। सपना को लगता है कि शायद आज मैं छत पर जल्दी आ गई। कुछ देर इंतज़ार करती है लेकिन वो लड़का फिर भी नहीं दिखता। सपना की नज़रें उसे उस सफ़ेद मकान के हर कोने पर ढूंढती हैं लेकिन वो नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। इंतज़ार करते करते शाम से रात हो जाती है। सपना निराश होकर नीचे चली जाती है। अगली शाम के इंतज़ार में और सोचने लगती है कि शायद उसे कुछ काम होगा इसलिए नहीं आया। अब जब कल शाम को आएगा तो मैं उसकी तरफ देखूंगी ही नहीं। अपने आप को क्या समझता है, कोई उसका इंतज़ार कर रहा होगा, ये भी नहीं सोचा। अगले दिन जैसे ही शाम होती है तो सपना थोड़ा गुस्से में छत पर आती है कि इस बार उसकी तरफ देखूंगी ही नहीं। लेकिन वो लड़का तो उस सफ़ेद मकान की छत पर था ही नहीं। सपना बहुत उदास हो जाती है कि वो गया कहाँ। क्या उसे पता नहीं कि मैं उसका इंतज़ार करती हूँ? क्या उसे ये भी नहीं पता उसे पागलों के जैसे मैं चाहने लगी हूँ? मोहब्बत का चिराग मेरे दिल में जला गया है कोई, मुझे अपना बनाकर मुझसे ही दूर चला गया है कोई। ऐसे ही कई शाम उसके इंतज़ार में बीत जाती हैं
लेकिन वो लड़का दिखता ही नहीं। फिर सपना का कहीं मन ही नहीं लगता, जैसे कोई उसकी खुशियाँ ले गया हो। वो बहुत मायूस उदास सी हो जाती है कि वो गया कहाँ, अब छत पे क्यों नहीं आता। एक दिन सपना से रहा नहीं जाता और उस सफ़ेद मकान के पास चली जाती है जहाँ वो लड़का रहता था। जैसे ही उस घर के पास आती है तो वहाँ एक चौकीदार बैठा हुआ था और उस मकान में ताला लगा हुआ था। सपना उस चौकीदार से पूछती है कि इस मकान में ताला क्यों लगा हुआ है। चौकीदार कहता है, यहाँ तो सालों से ताला लगा हुआ है। सपना कहती है, फिर वो लड़का कौन था जो कुछ दिन पहले हर शाम को छत पे आता था। चौकीदार सपना से कहता है, वो तो एक पुतला है जिसे मैं कपड़े पहना के हर शाम को छत पर खड़ा कर देता हूँ कि कोई रात में इस घर में चोरी ना कर ले। कुछ दिन से बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए उसे नहीं रखा। मट्टी का पुतला है ना, बारिश से खराब हो जाएगा। सपना चौकीदार की ये बातें सुन के फिर कुछ नहीं कहती, चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। मेरे होठों को सिल दो कोई, अब कहने को शब्द ही नहीं है। जो उठा था मोहब्बत का बुलबुला मेरे सीने में, जो उठा था मोहब्बत का बुलबुला मेरे सीने में, जिसके लिए ये आज पता चला उसमें तो जान ही नहीं है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।